हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और टांजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ पार्टनर की डेस्टिनी में आपको लिखा गई है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 2 ऑफ पेंटिकल और नेक्स्ट आई है टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है कॉन्सियोने। नेक्स्ट आई है माइंड। तो नेक्स्ट आई है पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक प्रोजेक्शन। तो चलिए फ्रेंड, एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग को फाइनली स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आई है यस। वाओ, कितना अच्छे कार्ड आई है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है कॉन्सियोनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ही आप दोनों की ही सेम इफेक्ट थी। इस रिश्ते को एक सुंदर तरीके से सजाने के लिए आप भी बहुत इस रिश्ते में बहुत कुछ किया हो। बहुत प्यार किया, बहुत संभाल के इस रिश्ते को बचाने की कोशिश किया हो, बहुत कुछ दिया हो। आपके पर्सन की तरफ से भी ये इस रिश्ते में बहुत कुछ उन्होंने भी दिया है, बहुत कुछ बचाने की कोशिश किया है। क्योंकि ये बात मैंने क्यों बोल रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है इस वक्त आप और आपके पर्सन इस वक्त सेपरेशन में हो। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आपने तो इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बिल्कुल भी उस लेवल पर नहीं लिया है। सिर्फ आपको दुख देने के लिए, आपको दुख दर्द पेन देने के लिए, आपको दिल तोड़ने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आई थी। और जब आप उसके प्यार में अल्टीमेट डूब चुकी थी, तब ये इंसान आपको पूरी तरीके से पीछे से इस तरीके से आपको हट करके इस रिश्ते को तोड़कर चले गई। आपने तो बहुत बचाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी काम ही आपका सफल नहीं हुआ है। अल्टीमेट आप लोगों की रिश्ता हार गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आप भी इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया हो, आपके पर्सन भी बहुत कुछ दिया हो, दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ही दिल से चाहकर इस रिश्ते को सजाने की कोशिश किया हो। लेकिन कुछ बाहर के लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से मेजर हो गई थी, जो आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त दूरियां चल रही है, आप दोनों ही हार गई हो। तो ऐसा हो सकती है। तो आपको भी ऐसा लगती है इस वक्त। तो जैसे भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, इस वक्त आप और आपके पर्सन की भीतर ये जो दूरियां चल रही है, इसमें आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है। आपकी तो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ब्लैक बनाकर, आपकी पूरी तरीके से तोड़कर, हराकर, गिराकर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गई है। क्योंकि आपने तो सिर्फ प्यार ही दिया थी, बदले में एक सुंदर ज़िंदगी आपने ये इंसान के पास मांगी थी। और उस ज़िंदगी सजाने के लिए जो जो काम करना आपको पड़ेगी, तो आप सब कुछ करने के लिए राजी थी। लेकिन आपके ये पर्सन किस तरीके से आपको चोट पहुंचाकर, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर चले गई। तो बहुत ही इस वक्त आपकी हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हो, आप पूरी तरीके से घायल हो चुकी हो। आपको ऐसा लगती है पूरी तरीके से ख़त्म करके ये इंसान आपको सिर्फ जिंदा लाश बनाकर आपके दिल के तोड़कर चले गई है। आप चाहकर भी आपका दिल की जो भी जगह आप ये पर्सन को दिया थी, वो जगह तो सच्ची थी। ये पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, आपका प्यार का अपमान किया है,
आपके दिल को तोड़ा है, लेकिन आपने तो वो इंसान को बहुत ही प्यार किया हो। आप भी वो इंसान इतना दुख दर्द देने के बाद भी आप वो इंसान को ही अपने दिल में संभाल कर रखी है, ये उम्मीद लेकर ये इंसान एक समय ज़रूर सुधर कर आपके पास आकर फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करेगी। ऐसा होप लेकर आप इस तक जी रही हो। तो और बहुत सारी लोग ऐसा भी हो सकती है जो जो अ, आप लोगों की रिश्ते में हुआ है, उसके लिए आप दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार महसूस करते हो, बहुत ही खिंचाव महसूस करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ही चुप हो, क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि दोनों चाहते हो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग। लेकिन आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ते ख़त्म किया है, चाहे कितना मजबूरी हो, वो आपके साथ जो अन्याय किया है तो उसको ही इस रिश्ते में न्याय करना पड़ेगी। अल्टीमेट आपको ऐसा लग रही है आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ धोखा किया है, आपके लक को तोड़कर ये पर्सन पूरी तरीके से गलती किया है। आप इस वक्त बहुत ही हताशा महसूस कर रही हो। आप यूनिवर्स से ये दुआ मांगते हो, ये प्रार्थना करते हो, आपकी क्या आपकी डेस्टिनी में जो आपके पार्टनर को ये यूनिवर्स अगर नहीं लिखा थी तो उसको क्यों आपके लिए भेजा है, और अगर उसकी डेस्टिनी में अगर आपको नहीं लिखा थी तो क्यों उसके साथ आपका ये प्यार का संबंध उन्होंने तय किया, सिर्फ आपको इस तरीके से इस हालत बनाने के लिए। तो बहुत आप ऊपर वालों के पास सवाल जवाब करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगती है नहीं मेरे भाग्य ही खराब है। तो बहुत ही इस वक्त आपको हताशा और परेशानी में आप हो, ज़िंदगी की सारी उम्मीद आपको खो गई है, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है, इस सब कप की कार्ड और माइंड की कार्ड। तो देखिए इस वक्त आप तो बहुत ही इमोशनल हो, पर्सन हो, तो इस वक्त आपका इमोशनल जो लेवल है वो और भी हाई तरीके से है, क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से भटका चुकी है। वो इंसान जो इंसान आपका अल्टीमेट लव पार्टनर थी, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने अपने हाथों से सजाई, जिसके साथ आप बहुत सपने सजाई है, जिसके साथ एक नई ज़िंदगी की उम्मीद देकर आप आगे तक बढ़ने की कोशिश किया, वो इंसान आपकी दिल दिमाग को तोड़कर चले गई है। लेकिन उसके लिए आपका इमोशनल फीलिंग्स उसके इतना भी कम नहीं हुआ है। आप अभी भी उसके लिए प्यार, इमोशनल फीलिंग्स, पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स सब कुछ महसूस करते हो, लेकिन सब कुछ आपके दिल में एक दबा हुआ सा ही रह गई, क्योंकि आप जिस तरीके से दिखाकर वो इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दिया है, वो इंसान ही तो आपका इमोशनल फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके चले गई। तो ये जो आपके दिमाग को, आपके दिल को सहन नहीं होता है। बहुत समय आपको रोना भी आती है, आप रात रात भर जागती हो और आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी पूरी तरीके से सब कुछ रंग आपकी ज़िंदगी से ये इंसान छीन लिया। आपकी ज़िंदगी में अब कोई रंग भरने के लिए कोई इंसान ही नहीं। हाँ, ऑप्शन आपके पास है, आपके घर से अगर आपकी शादी कराने की कोशिश कर रही है, तो ऑप्शन लाखों ऑप्शन आपके पास होने के बाद भी आप वो इंसान को ही चाहता है जो आपसे प्यार करते हैं और जिसके साथ आप प्यार करते हो। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, ये इंसान आपके प्यार को क्यों छोड़कर चले गई। वो इंसान तो आपको बता सकते थे ना, जो मैंने तुम्हारे साथ ये गलती हो गई, मेरे इतना मजबूरी थी, तो थोड़ा मुझको समय दो। बहुत सारी बात करके तो आपको आपके साथ रिश्ते को मूव ऑन कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये इंसान तो अचानक से ही इस रिश्ते को तोड़कर चले गई। तो आपको बहुत दुखी और हताशा परेशानी में है। आप अपने इमोशनल साइड इस पर पूरी तरीके से हाइड कर लिया हो, किसी के साथ आप इमोशनली बॉन्डिंग आप महसूस नहीं करते हो, और आपको ऐसा लगती है नहीं, जितना इमोशनल मैंने हो गई, इसके वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ, पूरी तरीके से मैं तोड़ गई। अब मैं किसी के लिए इमोशनल फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगी। आप पूरी तरीके से जितना इमोशनल इंसान आप था, उतना ही कठिन और सख्त इंसान बनाकर ये आपका लव पार्टनर आपको छोड़ दिया, ऐसा आपको लगती है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और पार्टिसिपेशन की कार्ड। तो आपको ऐसा लगती है यूनिवर्स से आप ये बात करते हो, आपकी ज़िंदगी में क्यों इतना कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिया है ये यूनिवर्स। अगर आपके पर्सन, आपका जो लव पार्टनर, उसकी डेस्टिनी में अगर आपको उन्होंने नहीं लिखा है, तो क्यों उन्होंने आपके साथ आपका लव पार्टनर की मुलाकात किया है, सिर्फ आपको दुख दर्द देने के लिए। तो ये दुख दर्द तो वो यूनिवर्स तो किसी और की वजह से भी दे सकते हैं, और रास्ता अपना कर भी तो आपको दे सकती थी ना। क्यों लव पार्टनर आपके दिल के साथ इतना बड़ी दिल में इतना चोट पहुंचा दिया है, जो आप
इतना जख्म आपको सहना पड़ रही है, आपने तो थोड़ा सा भी किसी के दिल नहीं दुखाई है, तो आपके साथ ही क्यों इस तरीके से अन्याय हो गई ही। तो बहुत ही आपका गुस्सा आती है, खुद पर गुस्सा आती है, यूनिवर्स के ऊपर गुस्सा आती है, सब लोगों के ऊपर आपका गुस्सा आती है, इस दुनिया के ऊपर खास करके आपका नफरत हो गई। आपको लगती है प्यार के बदले में इस दुनिया सिर्फ नफरत ही देती है, सिर्फ धोखा ही देती है। किसी को प्यार दिखाओ तो बदले में दुख, दर्द और पेन ही मिलता है। प्यार का कोई कदर ही नहीं है। क्या हो गई इस मेरी ज़िंदगी की। तो बहुत ही आप कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हैं। आपको लगती है किस रास्ता पर मैंने जाऊँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ या पीछे मुड़कर तो देख नहीं सकते हैं, या अपनी वर्तमान के ऊपर फोकस करके ज़िंदगी को थोड़ा सजाने की कोशिश करूँ। मुझको तो पूरी तरीके से गिरा कर ये इंसान चले गई है। मैं तो बहुत कुछ ज़िंदगी में करना चाहती थी। मैं मेरे पर्सन की सिर्फ सपोर्ट मांगी थी, उसका प्यार मांगी थी, और उसको भी मैं हर तरीके से सपोर्ट करने के बारे में सोची थी। लेकिन क्या हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गई। ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से मैं कब निकालूंगी, कब मेरे ज़िंदगी में नई रोशनी आएगी। तो बहुत ही आपको ऐसा लगती है वो लव पार्टनर की डेस्टिनी में मुझको कब कब यूनिवर्स लिखेगी, फिर से हम लोगों की मिलन करवाएगी। तो बहुत आप यूनिवर्स को मैनिफेस्टेशन करते हो, फिर से इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करने के लिए आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, और जल्दी से आप चाहते हो। आपको ऐसा लगती है वक्त निकालते जा रही है, और कितना समय आपका वेट करना पड़ेगी। अगर वो इंसान आपके साथ अन्याय किया है तो आपने तो अन्याय की नहीं किया है, तो वो इंसान को सुधर कर आपके पास भेजना पड़ेगी यूनिवर्स को। ऐसा आपको लगती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसा सोचती हो, हाँ जितने भी मजबूरी हो, अगर वो इंसान मजबूर होकर मुझसे दूर गई तो वो इंसान फिर से मेरे पास आकर रिश्ते को ठीक करेगी। ऐसा आप यकीन मानकर बैठी हो, हाँ एक दिन ऐसा आएगी वो इंसान खुद चलकर मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। उस दिन मैं ये इंसान को साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करोगे, और वही इंसान मुझको चाहिए, कोई और इंसान नहीं। ऐसा मैनिफेस्टेशन आप यूनिवर्स से करता हो क्योंकि आपने अन्याय नहीं किया। आप अगर अन्याय किया हो तो ठीक है, आप मान लोगी, लेकिन आप किसी के साथ अन्याय नहीं किया हो तो आपके साथ भी अन्याय नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ही जिद्दी वाली, बहुत ही आत्मसम्मान वाली पोजीशन पर इस वक्त आप हो, क्योंकि ये सब बात आप यूनिवर्स से ही करते हो, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि सब कुछ गुस्सा इस वक्त आपकी खुद पर हो, यूनिवर्स के ऊपर है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो टेम्परेंस की कार्ड आई है, लवर्स की कार्ड आई है। तो अल्टीमेट हमारा जो टॉपिक था कि आपके लव पार्टनर की डेस्टिनी में आपको लिखा गई है, तो देखो यहाँ पर लवर्स की कार्ड आई है। कितना अच्छा, कितना सुंदर कार्ड आई है। आप लोगों का जो रिश्ता है ये लवर्स के कनेक्शन है। हाँ, इस वक्त आप दर्द में हो, आप तड़प रही हो वो इंसान के लिए, वो इंसान वो आपके लिए तड़प रही है। चाहे ये इंसान आपका जो लव पार्टनर आपको इस हालत में इस तरीके से आपको धोखा, चीटिंग करके आपको दर्द देकर ये इंसान दूर चले गई है, किसी और के वजह से हो, मजबूरी में आकर, जानबूझकर हो, या फैमिली की बातों में हो, किसी भी सिचुएशन में हो क्यों ना हो, या कोई और इंसान आपके पर्सन को अपने प्यार में फंसा कर आपसे जुदा कर दिया, तो ये इंसान का भी हालत इस वक्त इस 10 ऑफ सोर्ड्स के जैसा। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेट में देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, ये आपका हालत, ये आपके पार्टनर की हालत। क्योंकि एक लवर्स की कनेक्शन जब होता है ना, तब यूनिवर्स ये कनेक्शन को तैयार करते हैं। कोई छोटे मोटे साधारण कनेक्शन ये नहीं होती है, क्योंकि ये प्यार म्यूचुअल है। ये प्यार जिस तरीके से आप आपके पर्सन के लिए फील करते हो, कितने भी दुख, दर्द, पेन ये इंसान आपको दे, लेकिन प्यार वही लेवल पर रहती है। हाँ, ट्रस्ट तो जाती है, लेकिन प्यार कम नहीं होती है। ऐसा ही हाल आपका है, तो आपके पार्टनर का हाल ठीक उल्टा है। उसको भी आपके लिए सेम प्यार फीलिंग्स है, लेकिन उसके दिल का हाल ये है, क्योंकि उसका ऐसा लगती है मैंने गलत किया है मेरे लव पार्टनर के साथ। मैंने उसके दिल में इस तरीके से तलवार डाल दिया। उन्होंने तो मुझको प्यार ही दिया, तो मैंने तो अन्याय किया हूँ। मैंने उसके साथ गलत किया, उसको दिल को तोड़ दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। ये इंसान आप मुझको नफ़रत करते हैं, और ये इंसान मेरे सच्चा प्यार करने वाला इंसान थी, जिसको मैंने खो दिया अपनी गलती की वजह से। तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो उसके प्यार के लिए तड़प रही हूँ। आपके पर्सन भी आपके प्यार के लिए सेम तरीके से तड़प रही है, क्योंकि
ये जो लवर्स की कनेक्शन होती है इतना पावरफुल होती है, जो तड़प दोनों की दिल में दोनों के लिए है। तड़प, पैशन, रोमांटिक फीलिंग सब कुछ है, इसलिए तो दोनों की तरफ खिंचाव बहुत महसूस होती है। और आपका ये कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों की कनेक्शन में जो भी कुछ इस अभी भी दे रही है, ये आप लोगों को और भी करीब लाने के लिए, और भी पावरफुल बनाने के लिए। तो थोड़ा समय आप दोनों एक दूसरे को दो। तो मुझे लग रही है सही वक्त पर आप और आपके पार्टनर ज़रूर एक दूसरे के पास फिर से मिल जाओगी। जो भी जुदाई आई है वो फिर से मिलन आप लोगों की होगी, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन ही इतना पावरफुल होती है। तो यहाँ पर आई है जो TF सेट की कार्ड, प्रोजेक्शन की कार्ड आप देखो, यूनिवर्स की तरफ से आई है ES। तो आप लोगों का ये जो प्यार का अल्टीमेट, ये प्यार की जीत होंगे क्या सच में आपके लव पार्टनर की डेस्टिनी में आपको लिखा गई है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये जो लवर्स की कनेक्शन, ये तो छोटी मोटी कनेक्शन नहीं है ना। कितने भी दुख दर्द देती है आपके पर्सन आपको दिया है, या आप आपके पर्सन को कुछ भी बात बोली हो, या मजबूरी में आकर दूरिया हो, या जानबूझकर आप लोग दूरिया मेंटेन कर रही हो, या ऑलरेडी आप लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन हो गई, जो भी कुछ हो, लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे की आईने हो। जिस तरीके से हम आईने में अपने चेहरे देखते हैं, उसी तरीके से आप अगर किसी भी समय याद करते हो, तभी आप आपके पर्सन को अपनी आंखों के सामने ही महसूस करते हो, अपने करीब महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये पर्सन आपसे दूर हुआ है। आईने में जब अपने चेहरा देखती हो, तब आपके पर्सन को देखती हो। वही हाल आपके पर्सन का भी आपके लिए है। ये पर्सन भी हर वक्त आपको इस तरीके से मिस करते हो। कनेक्शन ही जो इतना पावरफुल है, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है, यही गाइडेंस दे रही है। आप लोगों की लव बहुत पावरफुल है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाकर उन्होंने भेजी है इस धरती पर। अगर कोई भी जुदाई आई है, तो आप दोनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस जुदाई आप लोगों की प्यार को और भी स्ट्रॉन्ग बनाकर फिर से आप लोगों की मिलन करवा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स उसका आंसर ये दिया है। क्योंकि यूनिवर्स बोल रही है हाँ, आपके लाभ पार्टनर की डेस्टिनी में भी आपको ही लिखा गई है। क्योंकि पावर ही, ये जो लवर्स का जो पावर होती है, इतना ही ताकत होती है, जो यूनिवर्स भी आप दोनों को अलग कर किया है। यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलवाने के लिए मजबूर होंगे, अगर आप लोगों की मैनिफेस्टेशन में ताकत है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।